नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं उस कहानी की जिसने पिछले कुछ दिनों में पूरे देश का ध्यान खींच लिया। भारतीय क्रिकेट की स्टार खिलाड़ी स्मृति मंधाना और म्यूजिक डायरेक्टर पलाश मुछल की शादी। एक ऐसी शादी जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। तैयारियां पूरी थीं, तारीख तय थी और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। क्या हुआ, कैसे हुआ? आज हम इस पूरे सफर को शांत, सटीक और सम्मानजनक तरीके से समझेंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। साल 2019। भारतीय महिला क्रिकेट टीम अपनी गोल्डन एरा में थी और उसी समय एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई। स्मृति मंधाना शांत, प्रोफेशनल और बेहद निजी स्वभाव की खिलाड़ी। दूसरी तरफ थे पलाश मुच्छल, युवा संगीतकार, ऊर्जा से भरे हुए और हमेशा मुस्कुराने वाले। इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई, मगर दोनों ने कभी पब्लिकली कुछ नहीं कहा। 4 साल तक उनका रिश्ता निजी ही रहा। अचानक सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी तस्वीर वायरल होती है। स्मृति और पलाश एक छोटे से सेलिब्रेशन में केक काटते हुए। उस दिन पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि हाँ, ये दोनों साथ हैं। वो पल शांत था, सरल था और सच्चा था। फैंस खुश थे, मीडिया उत्साहित और दोनों परिवार भी बेहद सकारात्मक। वर्ष 2025। भारत की महिला टीम वर्ल्ड कप जीतती है। पूरा देश जश्न मना रहा था और इसी जीत के बीच एक और खूबसूरत पल आता है। पलाश मुछल स्टेडियम में स्मृति को प्रपोज करते हैं, सबके सामने, पूरी सच्चाई और पूरे दिल से। उन्होंने अपनी बांह पर स्मृति के नाम और जर्सी नंबर का टैटू भी दिखाया। वो एक परफेक्ट मोमेंट था, खुशियों, तालियों और प्यार से भरा हुआ। प्रपोजल के बाद रिश्ते ने आधिकारिक रूप ले लिया। स्मृति ने अपनी रिंग की तस्वीरें शेयर की। टीममेट्स खुश थीं। दोनों परिवार लगातार मिल रहे थे। अब बारी थी शादी की तैयारियों की। स्थान चुना गया, सांगली, महाराष्ट्र। तारीख रखी गई 23 नवंबर 2025। हल्दी की तारीख, संगीत की तारीख, सब कुछ तय। और 21 नवंबर से फंक्शंस भी शुरू हो गए। सजावट हो चुकी थी, मेहमान आने लगे थे, परिवार खुश था और फैंस भी एक नई क्रिकेट फिल्मी जोड़ी देखने के लिए उत्सुक थे। 23 नवंबर की सुबह सबके चेहरों पर मुस्कान थी। आज स्मृति मंधाना दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन सुबह लगभग उसी समय खबर आती है कि स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। दिल से जुड़ी एक मेडिकल इमरजेंसी बताई गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। स्थिति गंभीर थी और पूरे परिवार की प्राथमिकता सिर्फ एक थी, पिता की सेहत और सुरक्षा। कुछ देर बाद यह खबर भी आई कि पलाश भी ठीक महसूस नहीं कर रहे। उन्हें वायरल लक्षण और तेज एसिडिटी के कारण डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने भी अस्पताल जाना पड़ा। इस स्थिति में शादी करना संभव नहीं था और परिवार ने तुरंत घोषणा की, शादी अभी के लिए टाल दी गई है। जब शादी टली, फैंस ने सोचा कि ठीक है, सेहत पहले, शादी बाद में हो जाएगी। लेकिन कुछ दिनों में हालात बदलने लगे। सोशल मीडिया से सगाई और शादी वाली तस्वीरें हटाई जाने लगीं। एक दूसरे को अनफॉलो किया गया और फिर 7 दिसंबर 2025 को दोनों तरफ से आधिकारिक बयान आया, शादी अब नहीं होगी। स्मृति ने इसे निजी फैसला बताया। उन्होंने लिखा कि वो बेहद निजी व्यक्ति हैं और इस विषय पर और कुछ नहीं कहना चाहती। दूसरी तरफ पलाश ने कहा, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, अपने निजी रिश्ते से पीछे हट रहा हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी तरह की झूठी खबरें या गलत बातें नहीं फैलनी चाहिए। शादी रद्द होते ही इंटरनेट पर तरह तरह की बातें उड़ने लगीं, लेकिन सच सिर्फ वही होता है जो पब्लिकली कंफर्म हो। दोनों ने अपने बयान में किसी तीसरे व्यक्ति, विवाद या झगड़े का जरा सा भी जिक्र नहीं किया, न ही किसी तरह के आरोप लगाए। दोनों ने सिर्फ एक बात दोहराई, ये निजी फैसला है, इसलिए बाकी सब बातें सिर्फ अटकलें हैं, सुनने में दिलचस्प लग सकती हैं पर सही नहीं मानी जा सकती। स्मृति मंधाना वापस अपने क्रिकेट करियर पर फोकस कर चुकी हैं। टीम इंडिया के साथ तैयारियों में जुटी हुई हैं। पलाश भी अपने म्यूजिक प्रोजेक्ट्स पर लौट चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जिंदगी आगे बढ़ती है और मैं भी। दोनों ने एक दूसरे को सम्मान दिया है और किसी तरह की नेगेटिविटी सामने नहीं लाई। हम सभी इंसान हैं, रिश्ते, खुशियाँ, उतार चढ़ाव सबका हिस्सा होते हैं। कभी कभी भले कोई रिश्ता बहुत सुंदर लगे,
वो शादी तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन इसमें किसी की हार नहीं होती। स्मृति और पलाश दोनों ही सफल हैं, शानदार लोग हैं और अपने अपने रास्तों पर आगे बढ़ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने पूरे सम्मान के साथ अपना निर्णय लिया। दोस्तों, यह थी इस शादी की शुरुआत से लेकर आखिरी पन्ने तक की पूरी कहानी, शांत, सम्मानजनक और तथ्यों पर आधारित। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप स्मृति और पलाश की इस यात्रा के बारे में क्या सोचते हैं।